हुई थी। तो क्या हुआ था ना कि हम लोग रोज़ के जैसे हम लोग स्कूल गए थे, मैं, सागर, इरफान। तो लंच हुआ था, ठीक है, लंच हुआ था ना। तो हम तीनों में से कोई खाना मतलब जो टिफ़िन होता है लेके नहीं आया था। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो भाई समोसे लेके आते हैं। हमने सोचा कि समोसे लेके आते हैं, तो हम गए, समोसे लाए 50 रुपये के, समोसे भी ले आए। ये सोचा कि भाई इसको कहाँ खाएं, ग्राउंड में तो खाएंगे तो टीचर पकड़ लेंगे, बाहर खा नहीं सकते। तो फिर क्या था ना कि हमारे ग्राउंड में एक नीम का पेड़ था, ठीक है, नीम का पेड़ था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था, अच्छा खासा पेड़ था। तो हमारे मन में ना एक आइडिया, मानो जो भी होता है, आइडिया आया। हमने सोचा कि चलो आज क्यों ना नीम के पेड़ पे खाते हैं। तो ना हम तीनों बंदरों की तरह उस पेड़ पे चढ़ गए। ऊपर गए, ऊपर जाके भाई हम तीनों ने मतलब बारी बारी हम लोग ऊपर गए, मैं गया, सागर गया, खान आया, समोसे भी आ गए। इतने में देखते हैं कि नीचे से आवाज़ आती है, आराम करो, नीचे उतरो, ऊपर क्या कर रहे तुम लोग। तो मैं सोचूं भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर नीचे देखा तो ओह गॉड, नीचे हमारे टीचर्स थे और कुछ बच्चे थे। तो ना फिर क्या हुआ कि हम तो पकड़े गए, समोसे भी नहीं खाए और हमारी चटनी ज़मीन पर पड़ गई। चटनी हमारी बर्बाद गई, समोसा हम खाए भी नहीं। तो नीचे से आवाज़ आ रही है, ज़मीन पर जगह नहीं था क्या समोसे खाने को, जो तुम ऊपर खा रहे हो। अब हम तीनों के सिट्टी पिट्टी गुल, क्या करे क्या ना करे। तो फिर ना अब हम तीनों भाई डरते डरते नीचे उतरे कि चलो अब तो पकड़े गए हैं, समोसे भी नहीं खाए, पता नहीं समोसा खाएंगे नहीं खाएंगे। इतने में वहाँ से सागर कह रहा है, सत्यवान एक काम कर, एक तो है ना समोसे मास्टर को भी दे दे। मैं सोच रहा हूँ हरामखोर भाई, तू ये बता यहाँ भी बचने का वो नहीं हो रहा है, मतलब बचने का उपाय नहीं है और तू समोसे बांट रहा है। कहा कि चल भाई उतरे, नीचे उतरे। हम तीनों के रोंगटे खड़े हैं, पता नहीं भाई मारेगा क्या करेगा। डर की मारे तो भाई, क्योंकि मास्टर सामने और आपने कोई बकचोदी कर रखी है तो पिटना तो कंपलसरी होता है, मगर हमारे मास्टर ने हमको हाथ तक नहीं लगाया। उल्टा एक बात कह रहे हैं कि तुम्हारे बोर्ड के ना मार्क्स क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो एडमिट कार्ड तुमको जब देंगे जब तुम्हारे पेरेंट्स हमसे आके मिलेंगे। हमने कहा ठीक है भाई चलो। इसी बीच में फिर क्या होता है कि हम लोगों ने वही ग्राउंड में समोसे खाए बिना चटनी के। समोसे कौन से, 15 रुपये का एक समोसा हम लाए थे, हाँ 6 समोसा, कितना हो गया, 60 रुपये के आसपास में कुछ ऐसा होता है। वैसे हम तो आर्ट्स के भाई, तो उतने का हम लाए थे समोसा। वो समोसा भी हम बिना चटनी के ही खाए थे। और फिर भाई ऐसे करते करते, टाइम पास करते करते, क्लास यहाँ बंद किया, वो किया भाई, 12 बज गया, 1 बज गया, 2:30 बज गया। तो मास्टरों ने ना पहले हमारे घर पे फ़ोन कर दिया था कि भाई आपके बच्चों ने ऐसी बकचोदी करी है, जाके ले आओ, मतलब पेरेंट्स को लाओ। तो उसी दिन हम तीनों में से एक के फादर आ गए थे। उनका जवाब अभी तक मुझे याद है। तो वो जैसे ही हमारे जो मास्टर थे ना वो जा रहे थे अपने घर, वैसे वो भी आ जाते हैं लेने के लिए। तो उनको देख के सर कहते हैं कि आपको पता है आपकी बेटी ने क्या किया और इसके दोस्तों ने क्या किया। हमारा तो फिर उनके फादर बोलते हैं कि क्या किया सर। तो वो कहते हैं इनको ना ज़मीन पर जगह नहीं मिली खाने पीने को, इनको ज़मीन पर जगह नहीं मिली, ये लोग सीधा चढ़ गए नीम के पेड़ पे और ऊपर है लंबी लंबी तारें, वहाँ बैठ के खा रहे थे। मैं सोचूं अरे सर जी आपने तो खाने भी नहीं दिया और आप फेंक रहे हो इतनी बड़ी बड़ी। तो फिर भाई इतनी में ना सर ने, उसके फादर ने क्या मस्त जवाब दिया, समोसे खा रहे थे पेड़ पे, नशा तो नहीं पूरा कर रहे थे ना उस पर। इतने में हमारे सर का भी मुँह बन गया। तो सर ने कहा ना कि हाँ तो खा तो रहे थे तो क्या हुआ, तो ज़मीन पर भी तो जगह था, यहाँ था वो था। तो उनके फादर ने कहा ना कि सोनो सर समोसे ही खा रहे थे, बच्चे हैं, नशा नहीं कर रहे थे। इतने में सर भाई बोल बाल के चले गए। उनको भी उनके फादर भी कह रहे हैं कि अब हमको बोलने लग गए। उनके फादर का ना एक बात था, उनका लेक्चर 1 घंटे का होता था, मगर बढ़िया लेक्चर, सुनने में अच्छा लगता था मुझे।
तो कहा कि बेटा आप लोग ऐसी गलतियाँ ना किया करो, वरना ऐसे ऐसे वो हो जाते हैं ना, फिर आपको चोट लग जाएगी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ था। हमने कहा जी अंकल जी सॉरी, कान पकड़ते हैं। फिर हम लोग घर आ गए। अगले दिन क्लास लगती है हमारी, तो इंग्लिश का पहला पीरियड था। हम लोग बैठ गए। हमारे सर कहते हैं एक बात बताओ, कल नीम के पेड़ पे जो 3 बच्चे फंसे थे उनमें से कौन कौन आया है, कौन कौन अपने पेरेंट्स को लेके आएगा, मतलब लाएगा क्या, लाना ही था हमें तो। और ये कहा था कि कौन कौन है पहले वो खड़े हो जाओ। तो मैं शराफत से मैं खड़ा हो गया। तो सर कह रहे हैं और कोई नहीं था। मैंने कहा ना सर केवल मैं था अकेला। तो सर कह रहे हैं हरामखोर, मुझे पता है तू अपने दोस्तों का ना बचा। तो मेरे दोस्त भी खड़े हो गए। कह रहे हैं कि एक के तो आ गए हैं, तुम दोनों के ना पेरेंट्स नहीं आए तो देख लेना, किसी को भी ना एग्ज़ाम देने तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि एडमिट कार्ड मैं दूंगा नहीं, तुम लोग एग्ज़ाम दोगे नहीं। और फाइनल एग्ज़ाम था 10th क्लास का, केवल एडमिट कार्ड भी आ चुके थे, केवल 5-4 दिन बाकी थे एग्ज़ाम देने को, और उतने में हमने बकचोदी करी थी। इसी बीच में फिर सागर के पिताजी आ जाते हैं। तो वो भी समझाते हैं, बोलते हैं उनको भी ऐसा हो गया मेरी लग। तो खान के फादर भी आ गए, सागर के फादर भी आ गए। अब मैं सोचूं कि भाई मैं किसको लाऊं, मेरी लग गई लंका सही में यार। क्योंकि मैंने अपने स्कूल में अपनी माँ को ना केवल 5 सालों में केवल एक बार लाया था, केवल एक बार, वो भी बड़ा ही डरते कि भाई, और ना एक ही बार लाया था। तो पूरे स्कूल में यार किसी ने मेरी माँ को देखा नहीं था कि भाई कैसी माँ है। तो मेरे मन में आया खुरापाती आइडिया मतलब आइडिया ही था, सोच लो। तो फिर क्या होता है ना कि मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स से ना मेरी अच्छी जान पहचान थी। तो मैंने उसकी माँ को कहा ना कि आंटी जी कल मेरे स्कूल में आप आ जाओगे। तो वो कह रहे हैं बेटा क्या हो गया, क्या कर लिया तूने। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं, बस आपको पेरेंट्स ही मिलने। तो कहा कि अपनी पेरेंट्स को ले जाओ ना, हमें क्यों लेके जा रहे हो। मैंने कहा ना आंटी जी आप ही आ जाओ, क्योंकि अगर पेरेंट्स आएंगे और कुछ बकचोदी हो जाएगा तो पकड़ के ज़रूर कूट देंगे मुझे वहीं पे। तो आंटी तो पहले नाटी वाटी, फिर कहा कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। अगले दिन पेरेंट्स आए वही। तो फिर क्या होता है ना कि उनके सामने भी मुझे लेक्चर झाड़ देता है पूरे अच्छे से, तेरा बेटा मतलब आपका बेटा ऐसा है, पेड़ पर बैठ कर समोसे खाता है, ये करता है वो करता है, पढ़ाई में निकम्मा, पता नहीं पास होगा नहीं होगा। लेक्चर दे के सुन गया। फिर दे के भाई हम तीनों को एडमिट कार्ड मिल जाता है, ठीक है, और हम लोग चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। मतलब अरे एग्ज़ाम एडमिट कार्ड तो मिल जाता है, मगर ऐसा नहीं है कि एडमिट कार्ड मिला और झट से चल पड़े एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें भी टाइम लगता था, टाइम लगा। अच्छा दोस्तों वीडियो हो गई लंबी, ठीक है, अब आगे की वीडियो ना मैं कंटिन्यू रखूँगा पार्ट 2 में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आएगी ना, पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि ये स्टोरी ना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है।